मजा नहीं आ लगता कि वो उमंग नहीं है। जय हिंद ऐसा होना चाहिए कि मॉरिशस को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी आया हुआ है। जय हिंद। ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग होता है। सबसे पहले जैसे कहते हैं कि जो चीज आपको विरासत में मिलती है या उसका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर महेंद्र नेगी सर और हमारे गुरुजी जो मुकेश मेहता सर, ये दोनों एक ऐसे शख्स है कि जिनके माध्यम से आज इस मॉरिशस के सर जमीन पे खड़ा होकर के दो सब बोलने का मौका मिल रहा है। तो दोनों ग्रेट अपलाइन के लिए बाद जोरदार शानदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई भी बात नहीं बच गया जिस बात को बोला जाए, लेकिन हर आदमी का एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं मेरा भी एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है जाकर। ऐसा नहीं है कि हम सेना में नौकरी कर रहे हैं या कर रहे थे तो हमारे सपने खत्म हो गए थे। सपने तो इंसान का कभी नहीं मरता, इंसान जा सकता है, सपने कभी नहीं जा सकता है। सपने मेरे भी थे, हमारे पास एक गाड़ी भी हो, हमारे पास एक अच्छा मकान भी हो, लेकिन डेफिनेटली आपको पता है कि आप किसी जॉब में होते हैं तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि उससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं मुझे भी ये सैलरी मिल नहीं पाती है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सके। कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने कई इंडस्ट्री में काम किया। हमारी फैमिली ने कई बार हमें परेशान होते हुए, रोते हुए या हरेसमेंट होते हुए देखा है, क्योंकि हमने जब कोई भी इंसान किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता था तो मैं उसको ट्रस्ट 100% करता था। मुझे लगता था कि उस इंसान से बेहतर इंसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी बातें इतनी अनोखी होती थी कि मैं 100 नहीं 200% करता था और उसी समय में दिलो जान से काम करने को शुरू कर देता। होता क्या था, फाइनली लॉसेस हो जाते थे। तो मैंने जितना भी किसी अगर इंडस्ट्री में काम किया वहां पे हमने लोन लेके ही काम किया, क्योंकि हमारे पास में इतनी अर्निंग बच नहीं पाती है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल करके किसी इंडस्ट्री में खर्च करो। हमें अपने पर्सनल लोन, आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको एक पर्सनल लोन मिलता है जो कि 24 आवर्स में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पैसे लगते चले जाते हैं, नुकसान चला जा रहा था। लास्ट टाइम की बात थी, मैंने बोला ऐसे तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगा जा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी ज्यादा हो रही थी। एक आम इंसान किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो हो सकता है कि चलो समझेगा कि ये मार्केट का इंसान है, मार्केट में नफा नुकसान होते रहता है, लेकिन कोई फौजी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो लोग उसको आइडियल मानता है, उसको लगता है कि गलत काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान पे भी एक बहुत ठेस लग रहा था कि मैं कहीं गलत काम न करूं। तो जस्ट लास्ट टाइम में जब मुझे अक्टूबर 2022 में इस इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया, उसकी जूम सेशन स्टार्ट होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी नेगी सर और मुकेश मेहता सर से हमारी गुरुजी से बातचीत हुई और इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। बहुत कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बिजनेस कंजीनियल था, मिलता जुलता था, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज जानना था कि सर इस इंडस्ट्री में इस चीज का क्या पैमाना तय किया गया है कि यहाँ पे एक